discuss about it. So when we say negotiation, as there are two parties, we need to discuss the problem and try to come to a consensus. ये जरूरी नहीं है कि एक पार्टी ने जो कहा दूसरे पार्टी को उसके बातों को एज इट इज फॉलो कर लेना होगा. नेगोशिएशन ब्लाइंड फॉलोइंग को बिलीव नहीं करता. नेगोशिएशन का मतलब क्या है? वो एक प्रोसेस है. वर्ड समझिए. प्रोसेस कब होता है? जब कोई चीज शुरू होता है, उसको टाइम लगता है बनने में और फिर उसका एक एंड प्रोडक्ट शेप लेकर खत्म होता है. इसे हम प्रोसेस कहते हैं. इसीलिए नेगोशिएशन जब भी कोई करते हैं तो एक प्रोसेस है. प्रोसेस का मतलब एक साथ में किसी ने कहा कुछ करने के लिए, आपने वो कर दिया तो वो नेगोशिएशन नहीं है. नेगोशिएशन एक प्रोसेस है जहां पर दो पार्टीज है, या तो वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या अग्री कर रहे हैं. अधिकतर देखा गया है जहां पर लोग अग्री करते हैं तो वहां पर विन विन सिचुएशन होता है. जहां पर लोगों को कॉम्प्रोमाइज कर जाना पड़े तो वहां पर विन लूज का सिचुएशन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कई सारे स्टूडेंट्स ने टाइम लिमिट के अंदर में अपना असाइनमेंट सबमिट किया. मैंने 3 दिन का टाइम दिया था. आप सबने 3 दिन के टाइम को अग्री करते हुए, नेगोशिएट करते हुए, हाँ 3 दिन में 500 वर्ड्स के लिमिट को लिखा जा सकता है और कई स्टूडेंट्स ने लिखा. उन लोगों को क्या बेनिफिट मिला? चाहे उनका असाइनमेंट अच्छा हो या जैसा भी हो, स्कोर्स बढ़िया मिला है. लेकिन आज जब टाइमलाइन हो जाने के बाद कोई अगर असाइनमेंट भेजेगा और फिर भी वो अगर एक्सपेक्ट करेगा कि मैडम उनको अच्छा स्कोर दे, ये पॉसिबल नहीं है. वहां पर वो नेगोशिएशन में जीत नहीं सकते क्योंकि वहां पर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है? क्योंकि उन्होंने टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया. उन्होंने दूसरे पार्टी के द्वारा रखे हुए प्रपोजल को पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया. सो हमेशा याद रखना है, नेगोशिएशन एक प्रोसेस है जहां पर या तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या दोनों पार्टी अग्री कर सकते हैं. आपके हिसाब से क्या सही होगा? कॉम्प्रोमाइज करना या अग्रीमेंट? व्हाट इज योर आंसर? क्विकली इन द चैट बॉक्स. कितने लोग कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में सोचेंगे और कितने लोग सोचेंगे कि दोनों पार्टीज अग्री करें, एक दूसरे के बातों के साथ अग्री करें? तो अगर अग्रीमेंट का बात होता है तो आप सब देखोगे कि आप भी खुश, सामने वाला पार्टी भी खुश, राइट? इसी प्रोसेस को एक एक्रोनिम के तौर पर नेगोशिएशन स्किल्स में समझाया गया बेटा, जिसे बाटना कहा गया. BATNA. दिस इज एन एक्रोनिम. आपने देखा होगा, उस एक्रोनिम का फुल फॉर्म भी आपको दिख रहा है. बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट. व्हाट डज दिस मीन? मान लेते हैं कुंदन को नीरू मैम से कुछ कहना है और नीरू मैम को भी कुंदन से कुछ कहना है. नीरू मैम का दिया हुआ स्टेटमेंट अगर कुंदन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करे, या कुंदन का दिया हुआ कोई अग्रीमेंट नीरू मैम ने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया, तो हम दोनों का स्टेटमेंट कॉम्प्रोमाइज वाला कगार पर आ जाएगा. लेकिन अगर कुंदन, मान लेते हैं असाइनमेंट को ही एक टॉपिक बना ले, नेगोशिएशन. कुंदन कहता है मैम मैं ठीक, तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी कारण से मैं बेड रिडन था. लास्ट 2 डेज मैंने मोबाइल भी टच नहीं किया, ना मैं लॉग इन नहीं कर पाया किसी ईमेल्स को चेक करने के लिए. मुझे आप प्लीज 1 दिन का एक्सटेंशन दे दीजिए. और वो मुझे अपना पूरा का पूरा प्रूफ ये सब देता है. जब उसके प्रूफ्स को देखने पर मैं डिसीजन ले सकती हूँ क्या मुझे उसे टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. अगर मुझे उसके साथ फ्यूचर में भी बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन कर कर रहना है, मुझे अगर उसे इंस्पायर मोटिवेट करना है, तो आपको क्या लगता है, टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्विकली इन द चैट बॉक्स. अगर टाइम देना चाहिए तो यस लिखे, टाइम नहीं देना चाहिए तो नो लिखे. पिंटू का रिस्पॉन्स क्विक था, यस कहा है. रानी मिश्रा ने भी यस कहा है. तो आप सबको लगता है कि हाँ मुझे टाइम देना चाहिए क्योंकि हमारा रिलेशनशिप एक बार का असाइनमेंट देकर खत्म नहीं होने वाला, ये सस्टेनेबल है, ये लंबे समय तक चलने वाला है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव. ठीक है कुंदन,
मैं तुमको असाइनमेंट देने का टाइम तो दूंगी, लेकिन 10 on 10 नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है नीरू मैम को कितना मार्क्स देना चाहिए? 10 पर 10 देना चाहिए। अगर मैं 10 पर 10 दूं तो उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने टाइम लाइन पर फॉलो करते हुए, चाहे उनका तबियत ठीक भी हो या खराब भी हो, तब भी उन्होंने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है, उनके साथ क्या ये जस्टिफाइड होगा? क्या मुझे 9 मार्क्स देना चाहिए उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने मेहनत भी किया और स्कोर भी अच्छा नहीं किया, या मुझे 9 से भी कम मार्क्स देना चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन? 10, 9, 8, क्विकली इन द चैट बॉक्स। 10, 9, 8. Rani Mishra says 9. Aman Poddar says 8. Pintu says 8. Maximum of you go with 8. And yes, there are few wherein I see 9. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या नेगोशिएशन हो रहा है? हिमांशु का एक बहुत ही अच्छा रहा एडवांटेज इन द नेक्स्ट असाइनमेंट। हाँ, हम चाहे तो उसको एक नेक्स्ट असाइनमेंट में एडवांटेज दे सकते, कह सकते कि अगली बार अगर तुमने मुझे सबसे पहले असाइनमेंट सबमिट किया तो मैं तुमको 10 on 10 भी दूंगी। अभी के लिए मैं तुमसे 8 पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह सकती हूँ, या 9। इंस्टेड ऑफ 0 getting 8, getting 9 is far better, isn't it? तो rightly stated Himanshu, we have to compromise. Aniket, if I give only 5, okay, how will I purchase his confidence? अमन पोदार, अगर ये कॉम्प्रोमाइज है तो अग्रीमेंट किसे कहेंगे? कॉम्प्रोमाइज किसने किया? कुंदन ने कॉम्प्रोमाइज किया या टीचर ने कॉम्प्रोमाइज किया? कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से हो रहा है अमन। टीचर को भी मार्क्स देना पड़ रहा है और स्टूडेंट को भी लेट सबमिशन का परमिशन दिया जा रहा है। तो कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर अग्रीमेंट है या नहीं है? यस अनिकेत, व्हाट इज इट? If you give him 5 marks, then next time he will punctual towards his assignment. Okay, so you think punishment is a kind of negative motivation in order to inspire Reward, people to, okay, ताकि वो लोग टाइम पंक्चुअलिटी को मेंटेन कर सके। ओके, यस, दिस कैन बी taken into consideration. Yes, Himanshu, One thing also what is it? ma'am, if you want to maintain a good relation with Kundan, then you can give him 10 marks. But in the next assignment, you can give him more problems than others, so that he would not be dissatisfied with you. All right. So what you're trying to say is I should bring in complexity in the other assignment. It should be a bit complicated than the other student so that he will take more time. He has to put more of his efforts and comfort. He has to break out of that comfort zone, and then he will be able to take up that assignment. Wonderful suggestion. So now look, what are we doing? आप सब ने यहाँ पर क्या किया? आप सब ने कहीं ना कहीं रोल प्ले में इंसर्ट किया अपने आप को। क्या आप सब कुंदन है? नहीं, लेकिन हिमांशु ने भी कुंदन को अपने अपने आप को कुंदन के पोजीशन पे रखकर, अनिकेत ने भी अपने आप को कुंदन के पोजीशन पर रखकर, बाकी के स्टूडेंट्स ने भी अपने आप को कुंदन के पोजीशन पर रखकर, या अमन ने भी अपने आप को कुंदन के पोजीशन पर रखकर समझा, सोचा कि क्या होना चाहिए। You were into role play, and role plays will help you to negotiate. In what way to negotiate? To come to a consensus, to reach up to the agreement. Why? Because there cannot be only one solution. अगर हम कहें कि सिर्फ एक ही solution है, तब तो आगे बात बढ़ ही नहीं सकता। In order to bring in the modernity, in order to bring in the creativity, in order to develop better relationship or to develop good communication skill, you need to allow people to put their argument, their statement. And that is what negotiation asks you to do. Whenever you are negotiating, you should always remember your point of view is not going to be the final one. Similarly, the other person's point of view will not be the final one. There are lots of scope wherein you can add, you can include your perspective, you can include third person's perspective, you can include the perspective from political, social, economical, technological, legal, environmental aspects. You can do a SWOT analysis. You can identify what are strengths, what are weaknesses, what are the opportunities and threats the other persons are gaining. And then accordingly, you can come with the best alternative so that you can negotiate and reach to an agreement. इसी प्रोसेस को बांटना कहा जाता है।
and you all should keep this acronym in your mind. ये भूलना नहीं चाहिए. जब भी इंटर्नशिप, जब भी इंटरव्यू, जब भी कॉलेज प्लेसमेंट्स, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस में बैठोगे, आपको याद रखना है आपके दिमाग में बांटना. बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट. मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, सामने वाले को भी लॉस नहीं होना चाहिए. वो कब हो सकता है? व्हेन आई ऑल्सो विन and the other person also win, and that can happen when you follow the stages of negotiation. As you can see, there are 6 stages of negotiation. The first is preparation, then comes discussion, then comes the clarification of goal. Fourth is negotiate towards a win-win outcome. The fifth is the agreement, and finally implementation of a course of action. So what do we understand by all these stages of negotiation? The first and the most important thing is preparation. We all have to prepare ourselves for the negotiation. जब भी हम preparation की बात करते हैं, we have to do our homework. When we go to meet someone, when we are talking to people, when we are sharing about our proposal, when we are having any discussion related to us, we have to do our homework in a better way. What are the possible decisions that can be drafted? What are the things that we are going to discuss during the meeting? Which place? What is the problem? What can be the different solutions? Who all will be attending the meeting? What is the timeline? कितना टाइम पीरियड दिया गया है? हम टाइम को कैसे मैनेज करें? हम लोगों के डिसएग्रीमेंट को कैसे मैनेज करें? वहां सामने वाले से क्या क्या पॉइंट्स रेज किया जा सकता है? इन सारे चीजों को जब आप प्रिपेयर करते हैं, जब आप होमवर्क करते हैं, उसे स्टेज 1 कहा गया है, प्रिपरेशन. स्टेज 2 तब होता है जब आप आपस में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे के साथ सिचुएशन को डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं. एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए गोल्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आई बिलीव आपको याद होगा जब हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया था, तो हम सब ने ये समझा गोल्स स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहिए. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड देन टाइम बाउंड. अगर स्मार्ट गोल्स है तो लोगों में आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट जनरेट होगा, लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रेजेंट करेंगे. अगर ओपन कम्युनिकेशन हो रहा है तो सामने वाला व्यक्ति भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिना हिचकिचाहट के रख सकता है. अगर आप बॉस बनकर कमांड कर सामने वाले के बातों को काटे दबाएं, देन प्लीज रिमेंबर, सामने वाला व्यक्ति बड़े अच्छे से हंसकर बोलकर आपका टाइम को किल कर चला जाएगा. वहां पर नेगोशिएशन नहीं होने वाला. It will be just a time process, or it is just a process wherein your time was killed, but you cannot develop good relationship. हमेशा याद रखिए, सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका मिलना चाहिए. सामने वाले व्यक्ति को जो भी बोल रहा है उसे सुनकर उसे इंक्लूड करने का भी मौका हमें देना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट्स में. Then only you can reach up to a negotiation point wherein you will come with a win-win outcome. What do we understand by win-win outcome? सामने वाले ने जो कहा, बातों को सुना, समझा, उसे भी इनकॉर्पोरेट किया, आपके द्वारा दिए हुए आपके पर्सपेक्टिव को भी सुना, समझा, उसे भी इंक्लूड किया. जब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को इक्वली समझकर इंक्लूड किया जाता है, आपके द्वारा दिए गए नेगेटिव एलिमेंट्स को काटा गया, सामने वाले के द्वारा दिए गए नेगेटिव एलिमेंट्स को काटा गया, और फिर एक दूसरे के फीलिंग्स को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ तोलते हुए आपका अच्छा पॉइंट, मेरा अच्छा पॉइंट, इन दोनों को जब हम जोड़कर एक कंसेंसस पर मिलते हैं, एक आउटकम को डेवलप करते हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू रीच टू एन अग्रीमेंट. जब अग्रीमेंट होता है, फिर से थोड़ा सा डिस्कशन होता है कि हम लोगों ने किस पॉइंट को अग्री किया है और किन पॉइंट्स को डिसअग्री किया, ताकि हम एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को स्टार्ट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके. अगर एग्जीक्यूशन में दिक्कत होगा तो आप हमेशा याद रखिए, आपके साथ जो कोई भी बात कर रहा है वो बात को डील में क्लोज या कन्वर्ट नहीं करेगा.
मैनेजर्स ये हमेशा याद रखिए, आपका इंटरैक्शन 100 लोगों के साथ एक दिन में जरूर हुआ करेगा। आप अगर चाहेंगे कि 100 के 100 लोग आपके बातों को अग्री कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे कई बार चांसेस होता है, आउट ऑफ 100 you will see 10 to 20% of the population agrees to what you are saying. That means 10 to 20 people will agree to your statement. Out of those 10 to 20 people who are agreeing, if you really want to do business, again, out of those 10 to 20, there will be chances of 10 to 20%. That means only 1 or 2 people who will do business with you. Generally, this is the ratio in which we are going to do business. और अगर आपने 1 से 2 लोगों को भी कन्विंस नहीं किया, whereas you tapped 100, you convinced 10, and ultimately you are doing business with 1 or 2 people. This is the way you are going to face the negatives. This is the way you are going to have the statement of no. And that is the reason, as a manager, you should always remember, no सुनने की आदत आपको डालना पड़ेगा। नो सुनकर आपको वहां पर अपने नेगोशिएशन को खत्म नहीं कर देना है। यू शुड अगेन कम अप विथ प्लान बी। अगर आउट ऑफ 100 10 लोगों ने मेरे बात को अग्री किया और 90 मेरे बातों से डिसअग्री कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा होमवर्क अभी बाकी है, मेरे स्टाइल में अभी चेंज लाना बाकी है, मेरे थॉट प्रोसेस को, उसमें नए प्रोसेसेस को ऐड करना बाकी है, क्योंकि जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो सिंक नहीं कर रहा है दूसरे के थॉट प्रोसेस से। एंड दैट इज द रीजन व्हाट इज हैपनिंग, whatever I am trying to execute, whatever I'm trying to explain, whatever I'm trying to bring in front of others, when I put my thought process in front of others, they do not agree to my statement. What else can I do? And when you give that food of thought for your own thought process, you will come up with another plan. Then you can approach again 90. Out of this 90, 10 or 20%, तो 18 कितने बच गए? Out of 90 अगर 20% भी आपसे अग्री कर रहे हैं, एक राउंड ऑफ नंबर्स ले लेते, फिर 20, फिर भी 70 लोग आपसे डिसअग्री कर रहे हैं। इस तरह से आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एग्जीक्यूट करते रहना पड़ेगा। So if you execute all these stages, you will see there are chances of bringing more people in your rapport. अमन, अगर 100 के 100 लोगों ने आपसे अग्री किया, ट्रस्ट मी, आपको लग सकता है कि ये मिरेकल हो गया है। नो, इट्स नॉट मिरेकल। आपका एग्जीक्यूशन अब आपको ये नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएगा। 100 लोग अगर मेरे बातों से अग्री कर रहे हैं, क्या वो मेरे साथ एंड तक साथ देंगे या बीच में कहीं किसी और लेवल पर मेरे साथ को छोड़ देंगे? तो आपका स्टेप 1, आपने 100 लोगों के साथ अग्रीमेंट तो कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको नेक्स्ट स्टेज में क्या करना होगा? उन 100 लोगों को अपने एंड पॉइंट तक लेकर चलने के लिए आगे क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं किसी प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं या अगर मैं किसी सर्विसेज में डील कर रहा हूं, क्या मैं उनको प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर कर सकता हूं? क्या मैं अपने सर्विसेज को ऐसे डिलीवर करूं जिससे वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो? आपको उस लेवल पर सोचना पड़ेगा। सो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और हर जगह पर नेगोशिएट होगा। एक बार आपके साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया, उसके बाद भी आपको कई बार वो लोग टोकेंगे, तो हर एक टोक पर आपके पास नेक्स्ट सॉल्यूशन रेडी होना चाहिए। And that is the art of communication, wherein you are going to negotiate every now and then. Once when you are negotiating, Aman, you need to understand, अगर 100% अग्री हुआ है, इसका मतलब सबका एटीट्यूड आपके जैसा ही एक समान था, इसीलिए सबने आपके बातों को अग्री किया। अगर सब अग्री नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उनमें नॉलेज की कमी है,
कहीं ना कहीं उनमें कोई ऐसी क्वेरी है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना होगा। क्वेरी का मतलब क्वेश्चन। उनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनको आपको समझना पड़ेगा, उनके क्वेश्चंस को प्रॉपर आंसर करना पड़ेगा, ताकि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हुए आपके साथ नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट कर सके। इन चीजों के लिए आप सबको इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है नेगोशिएशन स्किल्स के अंतर्गत। व्हेन आई से इंटरपर्सनल स्किल्स, प्लीज रिमेंबर interpersonal skills we have already discussed. The one who have missed the classes, the links are already shared on your classroom code. Check the video, go and watch it, go and revise it, so that you can understand what are those interpersonal skills that are to be polished, that are to be improvised in order to win the negotiation skill. So with this, I want you all to understand, only want to improve our negotiation skill. It is equally important to focus on certain things. There is a small video which I want you all to check, to see and understand. So what did you all watch in this particular video? मैम बेचारे को चूना लगा दिया बेवकूफ बना के। कम्युनिकेशन स्किल सही था मैम, ऑब्जर्व किया पहले Yes. उसे, ट्रस्ट दिलाया उसे, विश्वास दिलाया उसके बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चूना लगा दिया, कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज किया, ठीक है। और नेगोशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा याद रखिए, जब भी आप नेगोशिएट करते हैं, अगर आपने अपना होमवर्क सही तरीके से किया, जैसे फॉर एग्जांपल चूना लगाना एक फनी मोमेंट था तो वो मैंने दिखा दिया, बट अदरवाइज एक इंटरव्यू के टाइम को लेकर चलते हैं। अभी कई बार कई सारे स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। आप बिलीव करोगे या नहीं, जब भी अपना फाइनल प्लेसमेंट का टाइम आता है, सारा स्टूडेंट चाहे वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो या एवरेज हो, वो हमेशा डरता है इंटरव्यूअर के सामने बैठकर इंटरव्यू देने के लिए। उसे हमेशा लगता है पता नहीं कौन सा क्वेश्चन मेरा उठकर ऐसे अब क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया जाएगा जिसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है पता है? उसने अपना होमवर्क ही नहीं किया। एज एन इंटरव्यूअर, एज एन इंटरव्यूई, दोनों को एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन को फुलफिल करने के लिए। नेगोशिएशन कब होता है पता है? जब बहुत हाई पे पैकेज मिलता है, जब आपने अपना प्रिपरेशन सही तरीके से कर लिया। अगर आपने कंपनी को पहले से समझ लिया, आराधना फॉर यू डियर, कंपनी के बैकग्राउंड, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के सर्विसेज, एज एन इंटर्न वो मुझसे क्या चाह रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय वो मुझसे क्या चाह रहे हैं, अगर ये समझ लिया, आपको काम करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप उतना पैसा कमा सकते हो जितना आप चाह रहे हो। सैलरी एक बहुत ही छोटा सा लिमिटेड वर्ड होता है, लेकिन आज के टाइम पर आप सबने सुना होगा इंसेंटिव। सैलरी फिक्स्ड बहुत ही कम होता है, लेकिन इंसेंटिव अनलिमिटेड होता है। इंसेंटिव्स का मौका क्यों दिया जा रहा है लोगों को? सो दैट पीपल कैन परफॉर्म। आपको क्या लगता है कि इंसेंटिव देना क्यों जरूरी है और इंसेंटिव देने से क्या बेनिफिट होता है? यस प्लीज। मैम, कंपनी की ग्रोथ मैम बढ़ती है मैम। वेरी गुड अनिकेत, कंपनी की ग्रोथ बढ़ जाती है, करेक्ट। If the salesman मोटिवेटेड more and more product for their incentive। ठीक है, एक एक कर बात करते हैं। हिमांशु, पहले मैं आपसे सुन लूं, फिर अनिकेत आपके पास वापस आऊंगी बेटा। यस हिमांशु, आप क्या बोल रहे हो बेटा? मैम, इंसेंटिव से एम्प्लॉय जो रहते हैं उसमें पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, वो और काम करने के लिए मतलब उत्सुक रहते हैं, अच्छे तरीके से काम करने के और उत्सुक रहते हैं। वेरी गुड। उसका जॉब सेटिस्फेक्शन एक हाई हो तरह जाता से है उनको मैम। इंस्पायर कर रहा है। सेटिस्फैक्शन मैम, जॉब का जो जॉब सेटिस्फैक्शन है और एक्सपेक्टेशन है वो हाई हो जाता है। हाँ बेटा प्लीज बताओ।
मैम और वो मतलब कि और अपना इफेक्ट डाल के और ज्यादा काम करेगा, जिससे कि और उसको ज्यादा फायदा होगा, उसको वो अपना मतलब कि फैमिली प्रॉब्लम अगर होगा कोई तो वो उसका वो भी दूर हो जाएगा, प्लस में वो और ज्यादा कंपनी के प्रति अपना काम अपने आप को ज्यादा समर्पित करेगा। करेक्ट आयुष, बहुत सही, क्योंकि हम जैसे ही हमें रिवॉर्ड्स मिलता है हम और एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे आपने आईपीएल में देखा होगा, कितने लोग आईपीएल को फॉलो करते हैं। जब प्लेयर्स की बोली लगती है उनका भी दिल धड़कन उनकी धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको पता है उनका जो वैल्यू है वो बहुत ही हाई होने वाला है, चाहे उनका टीम जीते या हारे। एज अ प्लेयर उसको पता होता है कि उसने कितना एफर्ट लगाया है, इसीलिए वो कभी घबराता नहीं है, राइट। तो यस अनिकेत, आप कुछ और जोड़ना चाह रहे थे। वेरी राइटली स्टेटेड आयुष, करेक्ट हिमांशु, राइटली स्टेटेड Same, स्माइल। ma'am. यस बेटा, Same thing, ma'am. करेक्ट। सेम के बदले में अब आप अपना स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट कर दो जो आप बोलना चाह रहे थे। Yes, ma'am. सेम मुझे नहीं I am समझ में आया। I am saying that, ma'am, if employees have हाँ rewarded बेटा। with incentive, then he ma'am sell more and more things. मतलब मैम अगर उसे इंसेंटिव मिलेगा तो मैम वो एग्जैक्टली, अपना 100% देगा मैम टुवर्ड्स हिज जॉब। 100 के बजाय 200 भी दे सकता है। जैसे अगर 8 यस से मैम। जैसे 9 से लेकर 6 बजे तक का टाइम है, तो कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं 6 बजे ही काम करना बंद कर दूंगा। वो 6 के बदले में 7 भी जा सकता है, 8 भी जा सकता है, 9 भी जा सकता है, राइट। आप लोगों ने यस अब सुना यस मैम। होगा बेटा 24/7, कभी ये सुना है 24/7 मैं काम करते रहता हूँ। सुना है ये फ्रेज कभी यूज होता हुआ किसी के साथ, 24/7? यस मैम। 24/7 का मतलब क्या है? पूरे 24 घंटे, 7 दिन, हफ्ते का कोई दिन छुट्टी नहीं लेना। 24 घंटे में जब भी आपको कोई कॉल आ जाता है आप उसे अटेंड करते हैं, ताकि आप अपने टाइम को सही तरीके से यूज करते हुए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट को गेन कर सके। नेगोशिएशन हमें यही सिखाता है। नेगोशिएशन कहता है अगर मैं सामने वाले के पॉइंट्स को, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझ